इन लोगों ने पिरोया है कि आप तो इतना सर्वशक्तिमान है, सब जगह विराजमान है और आप सबसे महान हैं, तो उनको जो है कि ये शब्द से संबोधित किया गया है कि आप नित्य अनादि हैं। आपका ना तो जन्म होता है ना तो मरण होता है, ना आपका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। मतलब पूरा ब्रह्मांड ही पूरा ब्रह्मांड का मतलब होता है कि आकाश पाताल सारा सबको मिला के ब्रह्मांड बनता है। तो उस ब्रह्मांड में सबसे सर्वशक्तिमान आप हैं। तो इसलिए आज हम लोग उस परमात्मा को जानने का जरूरत है। दूसरी बात है कि एक कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वाकई में सही बात है। और जितने भी मजहब है, जितने भी रास्ते हैं, सभी मजहब अपने अपने जगह में आदरणीय है और सम्मानीय है। हम किसी को खराब नहीं कर सकते हैं, सब अपने अपने जगह में अच्छा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि आज हम अपना जो रास्ता है उस रास्ता को हम समझ नहीं पाते हैं, उसका जो महत्व को नहीं जानते हैं, और सिर्फ दूसरा का रास्ता में हमें अच्छा दिखाई देता है, पर हमारे रास्ता में क्या अच्छाई है उसको हम लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से कि आज हम लोग भटक जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी धर्म गुरु आए और अपना अपना पंथ का जो स्थापना किए, जैसे कि बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध जो हमारे वो आदरणीय है, क्योंकि जिन्होंने वर्षों तपस्या करने के बाद गया में एक पीपल पेड़ के नीचे तपस्या करके जो है कि अपना सिद्धि प्राप्त किए, जिससे बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। उसी प्रकार जो हमारे जो गुरु थे महावीर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। उन्होंने जो है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैन धर्म का एक पंथ बनाए उन्होंने, जिसको आज जैन धर्म लोग उसको मानते हैं। उसी प्रकार सरना माँ को लोग धैली पगली बोलते थे। जब उनके ऊपर जब परमात्मा का परमात्मा जब उनको शक्ति दिए, जब उनको रास्ता दिखाइए कि आप जो है कि इस कुरुख समाज को आप जो है कि समेटिए, इनको ज्ञान दीजिए, तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लोग स्कूल जाइएगा, आप बच्चा बन के जाइएगा तो पक्का ज्ञान सीख के आइएगा, और वहाँ पे अगर आप मास्टर से अपने आप को ऊंचा समझे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसीलिए सरना माँ को जब उनको ये मतलब हुआ, जब ये ज्ञान हुआ और जब उसका जब संपर्क परमेश्वर के साथ हुआ, परमात्मा के साथ हुआ, तब उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जगह जगह पे तपस्या करने लगी। जगह जगह पे तपस्या करने लगी, पगली जैसे होने लगी। उस समय तो जंगल झाड़ था, गांव सब तो नहीं था, थोड़ा जहाँ तहाँ घर था। तो इस प्रकार से बहुत लंबा कहानी है, जिसको ज़्यादा मैं संक्षेप में करूँगा। लास्ट में जो है कि वो सखुआ पेड़ के नीचे बैठ को तब ज्ञान प्राप्त की। जिस प्रकार गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किए थे, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी तरह सरनामा उनको क्यों कहा गया? क्योंकि सरना पेड़ के नीचे जो है कि सरना माँ ज्ञान प्राप्त की। सरना माँ का अनेक नाम है जिसको मुझे भी पता नहीं है, पूर्वजों को पता है, और उन्हीं सब नामों को, उन्हीं सब उनका रूप को उन लोग जो कि पूजा पाठ के समय याद करते हैं। पर हम लोग का दुर्भाग्य है कि बचपना बीता हॉस्टल में, जवानी बीता फौज में, घर आए हुए थोड़ा ही दिन हुआ है, तो हम भी आप लोगों के साथ सीख रहे हैं। लेकिन जो अनुभव है तो नित्य अनादि मुंजुर ना माले का निनिम धर्म हृदय, मतलब आपका ना शुरुआत है ना अंत है, आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी जगह विराजमान हैं। इस शब्द से, इस लाइन से हम लोग उस परमेश्वर को याद करते हैं। और इसीलिए सभी जगह आप सभी धर्म, चाहे जितने भी पंथ हैं, सबका अपना अपना महत्व है, और अपना अपना सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त करके जो है कि अपना अपना पंथ चलाए हैं लोग। और अभी हम लोग का बात आता है, हाँ, परमात्मा क्या चीज़ है? छोटा सा मिसाल है, आप लोग थोड़ा सा अनुभव कीजिए कि हमारे अंदर वो कौन सा मशीन है कि जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम घूमते फिरते हैं। मतलब क्या चीज़ है हमारे अंदर, किन्हीं को पता नहीं चलता है ना। बोलते हैं कि आत्मा है हमारे अंदर, लेकिन वो आत्मा किस रूप में है हमारे अंदर है, उसको भी हम नहीं जानते हैं। तो
तो एक ऐसा शक्ति है, आत्मा एक करेंट है, एक शक्ति है। तो उस शक्ति को पहचानना इतना आसान बात नहीं है। और इन्हीं जब आत्माओं का जो सबसे बड़ा मालिक है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और उन्हीं परमात्मा के बारे में सरनामा हम लोग को बताई कि उसका नियम क्या है, और इस आत्मा को एक दिन परमात्मा में जाके मिलना है, विलीन होना है। तो उसी रास्ता को सरनामा हम लोग को बताई, और उसी के बताए रास्ता में हम लोग चल रहे हैं, और चलना चाहिए हम लोग को, ताकि हम लोग का मुलाकात परमात्मा से हो सके। तो जिस प्रकार की हमारे आदरणीय गौतम बुद्ध जी थे, और महावीर जी थे, पुरुषोत्तम राम जी थे, कृष्ण जी थे, अपने समय काल में वो लोग अवतरित हुए। ईसा मसीह जी हैं, तो वो भी अपने समय में अवतरित हुए वो लोग, और अपना धर्म का स्थापना किए, और एक परमेश्वर परमात्मा के बारे में बताए। और उनके अनुयायी लोग, जैसे ईसा मसीह के अनुयायी लोग ईसाई कहलाए। मोहम्मद पैगंबर आए, वो भी सबका मालिक एक है, मालिक एक ही होता है, उनका भी कहना वही था, और सबको वही कहता है कि पिता परमेश्वर एक ही है, बशर्ते कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हम लोग का अलग अलग है। अगर हम लोग को चांदो जाना है तो कोई इधर से जाता है, कोई लुंडरी होके जाता है, कोई कुड़ू होके आ रहा है, तो सबको एक ही जगह जाना है। इसलिए सभी चीज़ अपने अपने जगह में आदरणीय है, बशर्ते कि अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हमको दूसरे रास्ता का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हमको जाना है चांदो, हमको जाना है पिता परमेश्वर के पास, तो हम अपना रास्ता से हम क्यों न जाए, दूसरे का रास्ता से हम क्यों जाएंगे? अगर अपना रास्ता में कांटा कूसा है, झाड़ झंकाड़ है, तो उसको कैसे हटाना है, कैसे साफ करना है, ये चीज़ का तरतीब हमें सोचना है। ना कि अपना रास्ता में झूठ झंकड़ हो गया है तो उसको छोड़ के दूसरा का बनाए हुआ रास्ता में हम जा रहे हैं, तो ये बहादुरी नहीं है। इसलिए एक फौजी जब पहाड़ी चढ़ता है तो उसमें कोई रास्ता नहीं होता है, वो सिर्फ जो है कि वो रास्ता बनाते हुए जाता है। मेरा कहने का मतलब, मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि हमें अपने द्वारा बनाए हुए रास्ता में चलने में जो आनंद आएगा, वो दूसरे का रास्ता में चलने में आनंद नहीं आता है।